नहीं गोवा की लाइफलाइन है। यहाँ आके हर एक फ्रेम आपको एक नई सदी में ले जाता है। आई थिंक ये प्राइवेट कंपनी के अंडर में आता है। गोवा का पूरा इतिहास जान सकते हैं। ओके करो और कितना बड़ो इतना बड़ा कौन देखे हो कदे मेरी उंगली खींच में देख लो और चार्जर मिल जाए जिंदगी सही हो जाएगी यहाँ पे। बहुत सारे काजों की जांघें तोड़ दी हैं। वेलकम टू गोवा। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, इनक्रेडिबल। वेलकम टू डे 2 इन गोवा बॉस। आज का सीन सिंपल है, कल्चर, क्रूज व्यूज एंड पूरा फुल ऑन ड्रामा। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है फुल पेट्रोल के साथ। नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए लेट्स रोल। एंट्री ले चुके हैं फाउंटेन हाउस की कलरफुल स्ट्रीट्स में। और बॉस यहाँ की वाइब से ही अलग हैं। हर कॉर्नर बिल्कुल एक ब्रांड मूवी सेट जैसा लग रहा है। यहाँ येलो वाइंडिंग एलेज, ओल्ड स्कूल विंटेज बालकनीज और ये पूरा पुर्तगीज वाइब्स। जस्ट लुक एट द स्टनिंग फ्लोरल मुराल ऑन द वॉल। एक तरफ ब्राइट येलो वॉल्स फ्लैश हो रही हैं, दूसरी तरफ डीप रेड हेरिटेज होम्स और बीच में एकदम पीसफुल प्रेस्टाइन व्हाइट चैपल। यहाँ शोर शराबा कम और एस्थेटिक ज्यादा है। मांडवी रिवर फ्रंट पे एंट्री और बहुत क्या व्यू है। एक तरफ लग्जरी क्यूजन लाइनर डॉक हैं और दूसरी तरफ गोवा के लेजेंडरी फ्लोटिंग कैसिनोज मैजेस्टिक प्राइड डेल्टिन सब यहीं खड़े हैं। ये शहर दिन में जितना काम और सुकून भरा लगता है, रात में उतना ही इलेक्ट्रीफाइंग हो जाता है। तुम्हें पता है ये मंडोवी रिवर सिर्फ पानी नहीं गोवा की लाइफलाइन है। यहाँ आके ऑप्शंस की कमी नहीं है। शाम को सनसेट क्रूज पकड़ो, ओपन डेक पे लाइन म्यूजिक करो और थ्रिल चाहिए तो वाटर स्पोर्ट्स ट्राई कर लो, या फिर रात को इन न्योन लिट फ्लोटिंग कैसिनोज में जाके थोड़ी किस्मत आजमा लो। चलो आगे बढ़ते हैं। गोवा में मंडोवी नदी पर तैरते क्रूज लाइनर्स सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि उनके इर्द गिर्द एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक एहसास बसा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं गोवा म्यूजियम। अभी हमने ज़ूडियो से शॉपिंग की थी, उसके बाद हम गोवा म्यूजियम की तरफ निकल रहे हैं। आफ्टर दैट कंडोलम बीच एंड अगोंडा फोर्ट है, उसका प्लान है। लेट्स सी क्या क्या कवर हो पाता है। आज हमारे पास ऑलमोस्ट लास्ट दिन है क्योंकि कल हमारी ट्रेन है केरला ट्रिप के लिए। एंड आफ्टर दैट अभी हम पहुंचे हैं गोवा म्यूजियम में। म्यूजियम ऑफ गोवा सिर्फ एक साधारण म्यूजियम नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां गोवा का सदियों पुराना इतिहास और मॉडर्न ऑफ आर्ट आपस में एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिलते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाकर वक्त ठहर सा जाता है। म्यूजियम ऑफ गोवा उन्हीं में से एक है। यहाँ की हर एक दीवार, हर एक स्कल्पचर में गोवा के 500 साल पुराने हिस्से दबे हैं। समुद्र की लहरों के सफ़र से लेकर मसालों की खुशबू तक यहाँ इतिहास बोलता नहीं बल्कि खामोशी से आपके कानों में अपनी कहानी सुनाता है। बीच और कैफेज के शोर से थोड़ा दूर यह है गोवा का असली दिल। यहाँ आर्ट और हिस्ट्री का एक ऐसा रोमांच है जो आपको उस पुराने दौर में ले जाता है जब पुर्तगाली जहाज पहली बार इन किनारों पर आए थे। अगर इन कलाकृतियों के पास अल्फाज होते तो ये यकीनन समंदर और मोहब्बत के गीत गा रहे होते, एक अलग ही सुकून और इस खामोशी में। हम गोवा आते हैं इसकी वाइब्स के लिए, लेकिन असली गोवा तो इन पन्नों और कन्वैक्स पर बसा है। मछुआरों की जिंदगी, समुद्र के रास्ते पे वो पुराने व्यापार और एक पूरे कल्चर का बदलना। म्यूजिक ऑफ गोवा सिर्फ एक आर्ट गैलरी नहीं, एक टाइम मशीन है। यहाँ हर एक फ्रेम आपको एक नई सदी में ले जाता है। इसी म्यूजियम के रेस्टोरेंट में डिलीशियस डोसा का स्वाद लेते हैं। दोस्तों अभी हम पहुँचेंगे अगवाड़ा किला। यहाँ का औसम एटमॉस्फेयर देखकर हमारी बागडोर स्टाइल मारने लगी। मुश्किल से मानी जब मैं यूं बोला, अगवाड़ा की लहरों सा गहरा है सुरूर तेरा, पुराने इन दीवारों पर जवां रहता है नूर तेरा। समंदर की इन मौजों को भी ताजुब होता होगा कि इतनी हसीन या लुगाई कौन आगी। तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा 1612 में यह अगवाड़ा किला बनाया गया था और यह गोवा के सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह संरक्षित किलों में से एक है। यहाँ 17वीं सदी की एक विशाल लाइट हाउस भी है जो हम थोड़ी दूर पे चलने के बाद दिखाएंगे। और यहाँ एक पानी का ये विशाल टैंक है बीच में, जिससे गुजरने वाले जहाज़ों को पानी की आपूर्ति की जाती थी क्योंकि यहाँ मीठे पानी की बहुत किल्लत रहती थी, इसीलिए यहाँ का नाम अगवाड़ा यानी जलिए पड़ा है। और यूं तो चलो अब पहुँचते हैं शिप सर्चिंग एंड ट्रैकिंग रेडार। और हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच चुके हैं।
एज यू कैन सी द रडार, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, नीचे के रडार भी है। हाय दोस्तों, अभी हम लाइट हाउस के एकदम टॉप पर आ गए हैं और ये जो लाइट हाउस है ये पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज की है, जो यहाँ इसके नियर बाई ये रडार भी लगा हुआ है जो सभी शिप्स की ट्रैकिंग और सर्चिंग करता रहता है। ये अपनी टेरिटरी में अनवांटेड शिप्स जो आती हैं फ्रेंडली फ्लो वाली, उनको डिटेक्ट करता है और फिर अकॉर्डिंगली उन पे एक्शन लिया जाता है। सिंपल आप देख रहे होंगे, ये वो रडार है। दिस वन इज द बीच, अगोड़ा बीच, which is very near to this कैप ब्लॉसम बीच, which is very near to this fort। बहुत ही नज़दीक है, लेकिन हमें घूम घूम के 5-6 किलोमीटर तक जाना होता है, तब इस बीच पे जाते हैं। ये साइलेंट बीच है और इस बीच का एनवायरनमेंट। मैं उस साइड मुंह करके उतरूं? ना, ऐसे ही मुंह करना, उल्टा मत करना। जा रहे हैं फौजी साहब, जवान जा रहे हैं। हो जाओ। लाइट हाउस से निकलकर हम अगवाड़ा सेंट्रल जेल पहुंचेंगे, जहां के विहंगम दृश्य का हम लुत्फ उठाएंगे। ये हमारी गाड़ी की पार्किंग है। अब अगौड़ा फोर्ट से डाउनहिल होते हुए हम आ चुके हैं अगौड़ा जेल में, जिसका एंट्रेंस भी काफ़ी ग्रैंड है गाइस। और ये हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और सीधे पहुंचे टिकट काउंटर पर, जहां पर पता किया तो बताया कि डिफेंस पर्सनल्स का टिकट एग्जेम्प्टेड है और हम सभी 0 अमाउंट पर अंदर चले गए। हाथ पर एक रिस्ट बैंड बांधा जा रहा है जिस पर कंप्लीट डिटेल्स लगी हुई हैं। आई थिंक ये प्राइवेट कंपनी के अंडर में आता है एंड अगौड़ा जेल है ये। काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है। क्या आगे तो बोलो। सांप और केकड़ा। ओ केकड़ो और कितना बड़ो, इतना बड़ा कौन देखे हो कदे? मेरी उंगली खींच में देख लो। सांप, अरे सांप। ओ भाई, जो ही अंदर घुसे ऐसा लगा कि ये जेल नहीं, ये कोई होटल है, 5 स्टार होटल है। इतनी ठंडी एसी यहाँ की। और ये देखो, इसमें हम पूरे इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम से गोवा का पूरा इतिहास जान सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सिस्टम लगा जिसमें पूरा इतिहास आ जाता है बटन दबाते ही, फ़ोटोज़ के साथ में। और घुमा के हम उसका स्क्रिप्ट और वीडियो भी देख सकते हैं। रियली enjoying रियली। चिकना चुपड़ा कर रखा है एकदम। डैंग मैन। ये आई थिंक पहले नहीं होता था ऑब्वियसली ना। जो लकड़ी की अभी शो के लिए जस्ट लगा रखी है, जंजीरें होती होंगी। जंजीरें बोल रहा हूँ, आयरन रॉड्स। थकान हो जाती है ह्यूमिडिटी में ना काफ़ी, क्योंकि पानी ड्रेन आउट हो जाता है बॉडी से। सारे थके थके थोड़े थोड़े। हाँ, सब कुछ सेम है। ओ भाई, लिटरली डरा ही दिया था। ये देखो ताऊ बैठा हुआ। खपीटर से मिल सकते क्या हम? ये क्या है छोटा छोटा ना, पता नहीं। ये फैमिली रूम होगा आई थिंक जेल का ना। एक ही फैमिली के जो बंदे होंगे उनको जेल में रखा जाता था। फ्रीडम फाइटर तो खैर एक ही फैमिली के होते हैं, एक ही खून दौड़ता है उनमें, एक ही जज्बा होता है। उन्हीं के जज्बे की वजह से आज हम इस फ्रीडम वाले इंडिया में घूम पा रहे हैं, है ना हर्षिता? हर्षिता तो कुछ बोल ही नहीं रही। कुछ बोल हर्षिता। देखो कैसा लग रहा है यहाँ से। देखो जेल में कैद होना पसंद है, लेकिन बोलेगी नहीं। बोल कैसा लग रहा है तेरे जेल के अंदर? भाई वाईफाई और चार्जर मिल जाए, जिंदगी सही हो जाएगी यहाँ पे पंखे के वाह साथ। भाई, इन्होंने तो मेरे मन की बात, सबके मन की बात कह दी है, जो भी आप सब देख रहे हैं। आप भी इसको वाईफाई पे देख रहे होंगे तो
लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, है ना। ये फैमिली रूम होगा ना। फ़ोन को भी आई थिंक उसी टाइम के ही स्विचेस हैं एंड अभी प्रिजर्व करके रखा हुआ है, लुकिंग कूल। हाँ गाइस, एक कैदी तो हमें दिख गया, जीता जागता कैदी आपने क्या जुर्म किया था? आपको यहाँ काहे बंद कर दिया? मुझे यहाँ लटकाने के लिए 2 कॉल बनाए हैं। मैंने जुर्म नहीं किया, मैंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, अपने देश की आज़ादी के लिए सबको आज़ाद कराने की कोशिश की। उसका मुझे ये पनिशमेंट मिला है, ऐसे मुझे रखा जाता है। कैदी आते बोलते हैं आगे ऐसे लड़ते हैं। गाइस, आज कैदी को आज़ाद कर दिया गया। जाओ, अब आज़ाद हो गया। अब तुम बीच पे कैकिंग करके आओ। मुझे अब मैं बीच पे कैकिंग करूँगा, मौज मस्ती करूँगा और मैं अब इंटरनल लड़ाइयाँ लड़ूंगा। लो, अब आपको टोपी भी दे दी। ओह, मेरे जोश को जुनून समझ लिया है मुझे। अब ये जेलर साहब, देखो गाइज, ऐसे ये जेल सुपरिटेंडेंट ने इस गाइज को बोला कि तुम शराफत से ही अंदर हो जाओ, लेकिन सुपरिटेंडेंट को भी धमकी दे रहा है, इतनी ताकत दिखा रहा है ये। लेकिन सुपरिटेंडेंट में कोई ऐसे वैसे नहीं है भाई, इसने बहुत सारी कैदियों की जांघें तोड़ दी हैं। अब ये देखो, इसको दे रहा है अभी जेल। अब देखिए, ये बड़ा खूंखार आतंकवादी था, इसको जेल में ठोक दिया है यहाँ पे, और अभी भी ये बाज नहीं आ रहा है। इसकी तो बस अब थोड़ी देर में 2-4 सिपाही आएंगे, इसको सही लंबा कर देंगे। चलो, सुपरिटेंडेंट ने बोल दिया है 4 सिपाहियों को बुलाओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग अगेन गाइस। सो ये हमारा डे 3 है गोवा में एंड आज ही हमारा चेकआउट का टाइम है। हमारी ट्रेन है ऑलमोस्ट 8:30, अभी हो चुके हैं 6। और ये हमारा रूम है जो हमने कल लेट नाइट में लिया था, बट ये जो नज़ारा है ये हम देख ही नहीं पाए थे क्योंकि अभी मॉर्निंग में क्या ही शानदार किया। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गोवा। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर।